चेक। माफ करना बेटा, मेरा माइक ऑफ था। हाँ, सभी लोग आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ। आयुष मित्तल आ चुके हैं। अजय कुमार, सृष्टि, विजय, महक। अरे मुझे रिप्लाई तो करो आप सब। हाँ, आयुष आ रहा है। अच्छा बेटा, आज जो हमारी जो क्लास होती है इस टाइम पे मैथमेटिक्स की होती है। तो मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर 2 है उसकी यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर है हमारा वो इक्वेशन से स्टार्ट हो रहा था ना। तो इक्वेशंस में हमने कई तरीके के रूल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, मतलब रूल्स हमने सीख लिए हैं और उनके बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना बेटा। जो बच्चे नए हैं, देखिए बेटा, जो बच्चे नए हैं आज बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं कि उन्हें कुछ समझ आने वाला है। उनके लिए बिल्कुल नया होगा, चैप्टर बीच में से स्टार्ट होगा आपके लिए, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा कि आप लोगों को समझ आएगा। ओके बेटा। आज जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आयुष मित्तल। बेटा एक बार यश कहें, यस कहें आप सुन पा रहे हैं मुझे आयुष मित्तल? अपना माइक ऑन कीजिए बेटा। आयुष आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, हाँ आयुष, आप बोल सकते हैं बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। महक गुड सर, हम आफ्टरनून। म्यूट नहीं कर सकते, अपना बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या कह रही है ये? अच्छा, सर आपने कुछ बंद कर नहीं। रखा है। हाँ बेटा, आप अलाउ हो गया है, आप मेरे साथ हाँ, बातें कर सकते हैं अब। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सभी आ गए हैं ना? सार्थक आ गया है, अजय कुमार आ गया है, और महक आ गई है। बाकी कहाँ गए बेटा सब? सर सिर्फ स्वयं और आदर है। क्या हुआ बेटा महक, कुछ कह रहे हैं आप? सर स्वयं और नो आर्यन सर। नहीं आया है अभी। अच्छा, स्वयं और आर्यन क्यों नहीं आए हैं बेटा? आर्यन के घर पे आर्यन के घर पे सब? फंक्शन है उनके यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, फंक्शन है। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं। स्वयं आ रहा है, आई थिंक कनेक्ट कर रहा है वो। बेटा जल्दी से 2 मिनट में आ जाओ सभी के सभी जो भी बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सार्थक, हाँ सर स्वयं। अच्छा स्वयं है, गॉट इट। मैथ्स कहाँ भी? सीए फाउंडेशन मैथ्स, मैथमेटिक्स बोला था। हाँ यही है।
हाँ बेटा, आप सब देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, जो नए स्टूडेंट्स हैं Yes, वो sir. सबसे पहले देखें, इसमें चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था अपनी फर्स्ट क्लास में। उसका चैप्टर 2 में यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो बेटा इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें हम सबसे पहले इक्वेशंस पढ़ते हैं। ये सारी इक्वेशंस मैंने कराई है। ओके, आप एक बार इसे देख लें। फिर हमने इसमें सिंपल इक्वेशंस पढ़ी थी। सिंपल इक्वेशंस के बाद में हमने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद क्या था बेटा, जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ए हो गई हमारी, फिर ए के बाद एक्सरसाइज बी भी हमने कंप्लीट की। उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं बेटा हमने। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, तो ये आई थिंक आपको सब पता होगा। यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा इनके बारे में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, पढ़ा तो होगा पक्का। ठीक है बेटा, आप बताओ सृष्टि, मेरे को बताओ आपने पढ़ा है क्या इन सब के बारे में? लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स पढ़ा है इससे पहले कभी? सृष्टि? बेटा आपका जवाब नहीं आ रहा है। यस चलिए, सर, पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड। इसमें क्या है, फिर उसके बाद में हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखा। मेथड ऑफ सॉल्यूशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड था हमारा वो एलिमिनेशन मेथड था। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया। आई थिंक इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। और अगर आप क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि हाँ हम इससे कर चुके हैं। और बेटा इसके बाद हमने जो किया वो मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। तो ये हमारा कल टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और बेटा जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी सिलेबस हमने अभी तक किया है वो कैसे किया है, कितना हुआ है। इसके बाद बेटा यहाँ पे जैसे ही हमारे ये सारे इक्वेशंस हो गए, हाँ एक्सरसाइज सी पे हम, हाँ मेरे को एक बात बता, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा देखिए एक्सरसाइज सी में, महक मेरे को ये बताइए, एक्सरसाइज सी में अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया ना? नो। वेरी गुड। चलिए अब हम एक्सरसाइज सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल कर चुके हैं। उसके बेस पे हमने 2 मेथड सीखे थे, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा जो मेथड था वो था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो अब वही मेथड्स हम इसमें भी यूज करने वाले हैं। और इसमें पता है जो हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स पढ़ी हुई है, उससे पहले जो हमने किया था वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की थी, ठीक है। तो जो हमारी ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज सी, इसमें हम दोनों ही मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज डी शुरू होगी, उसमें हमारी वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स है। यानी हमें क्वेश्चन वर्ड्स में दिया होगा, उसे हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। हेलो तो अब देखिए बेटा, हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो हाँ बेटा आयुष मित्तल, आपकी आवाज मुझे आ रही है बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आयुष मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए बेटा हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा आज थोड़ी सी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है। चलिए
हाँ बेटा, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो हमने कल इक्वेशंस की थी उसमें दो मेथड्स हमने अप्लाई किए थे, तो उसके बारे में बस थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, और कह सकते हैं हम अननोन्स, ठीक है बेटा, 3 वेरिएबल्स। तो इसमें हमारी इक्वेशन जो थी ना वो इस वाले फॉर्मेट में थी, ax प्लस बी वाई प्लस, देखो बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, एक इक्वेशन हम ये मान सकते हैं, पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम a1x b1y, और ये जो है हमारा ये टोटल जो होगा यहाँ पे, इसको हम टोटल को मानते हैं c1। ओके ओके बेटा, इस फॉर्मेट में होती है हमारी इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बेटा, x y और z। यहाँ पे ये हमारे वेरिएबल्स हैं यार, इसका मतलब क्या हुआ, अननोन्स हैं, अननोन्स। ओके बेटा, उसके बाद में अच्छा ये बताओ, अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन और होनी चाहिए, तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, a2x प्लस b2y प्लस CZ। हाँ c, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है हमारा z का, इसको c1 ले लो, c1 नहीं C2। कुछ भी ले लो, आप k ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, k भी ले सकते हैं। चलिए मैं k लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा c2 था इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा c2 था वो क्या था, kz, ये हमारा c2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उसी की वजह से हमने इस फॉर्मेट में इन इक्वेशंस को लिखा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इक्वेशन होना चाहिए, तो एक और इक्वेशन कैसा होगा, A3X हाँ a3x B3Y प्लस b3y प्लस प्लस कुछ k1 वगैरह कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है, k1z इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा c3 होगा वो ये होगा टोटल, ठीक है, c3, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। थर्ड। तो हमने उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन दोनों से ही इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, तो मैंने बता दिए हैं ये दोनों मेथड्स। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सी पे, ठीक है। एक्सरसाइज सी क्या है बेटा, ये देखो, इसमें मैं आपको ये लेके चलूंगा कि भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी से हमें समझ आ जाएगा कि इन मेथड्स को हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सभी ध्यान से देखें, एक्सरसाइज सी में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है ऊपर, पहले इसका जो इसमें हमसे कहा है वो क्या कहा है, ये देखिए, इसमें कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी और डी, यानी जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसे हमें चुनना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो बेटा तरीके हैं वो कई सारे हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, आपको ऑप्शन चूज करना होगा, तो हम इसे बस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में से जैसे मान लो हमारा ऑप्शन ए सही है, तो जो इसमें वैल्यूज दी हुई है हमें ब्रैकेट के अंदर 1, तो बेटा जो पहली वाली वैल्यू है 1 वो हमारी x की वैल्यू है, और जो -1 है वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा,
इक्वेशन में Put. इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सर बी आंसर अगर इसका। इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम बी। चेक कर सकते हैं, वरना हमारे पास और अपना एलिमिनेशन मेथड भी हैगा सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन अब देखो 2 वेरिएबल में है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यस सर। तो बेटा अगर आप कर सकते हो तो प्लीज मेरे को बताओ, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की बी तरफ। आंसर है सर, बी। अच्छा, बी आंसर इसका होगा, सही कहा बेटा, एकदम Yes, sir. सही है, बी आंसर इसका एकदम करेक्ट होगा। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 रखेंगे इक्वेशंस में तो ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे इस आंसर को। आपने सही Yes. कहा आयुष, आपको आती हैं ये इक्वेशंस, वेरी गुड। Yes, sir. चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying the equations x/2 plus y/3 is equal to 2। तो हमें पहली इक्वेशन जो दी है वो x/2 plus y/3 is equal to 2 दी हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x plus 2y is equal to 8। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, आर गिवन बाय द पेयर। तो x और y की जो वैल्यूज दी हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करके देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, अगर इक्वेशंस हमारी बहुत छोटी छोटी दी हुई है, यानी सादा और सिंपल सी इक्वेशंस दी हुई है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम ऑप्शन से ही आंसर कैलकुलेट कर ले सेटिस्फाई करके। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि भाई ऑप्शन से हमें काफी टाइम लगने वाला है, तो उस मेथड को यूज ना करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के आपके पास तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए सी हम आंसर इसका, सी। सी आंसर सही है आयुष मित्तर, आप सही कह रहे हैं इसका सी आंसर। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका जो सी आंसर होगा वो सही होगा या नहीं। 2 + 6, बिल्कुल सही कहा बेटा, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सी आंसर सही है या नहीं सभी के लिए बेटा। देखिए बेटा, आपके पास पीडीएफ जरूर होनी चाहिए। मैंने ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चंस भेजे थे एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी से, तो आप सभी ने उम्मीद है कि सॉल्व किए होंगे और आज मेरे पास आप प्रॉब्लम्स लेके बैठे होंगे, ऐसा ही है या नहीं? महक बेटा, आपने क्वेश्चंस किए? सर एक्चुअली टाइम नहीं मिला था, टाइम ही नहीं मिला, वेरी गुड। पर अकाउंट्स का बैकअप चल रहा था इसलिए। अच्छा, सार्थक आपने किए? कौन से क्वेश्चन? जो क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में भेजे थे बेटा, एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी से ही थे। किए सार्थक आपने? नो सर। नहीं, वेरी गुड। और किसने नहीं किए भाई? अजय कुमार, आपने किए बेटा? किए थे? नो सर। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अगर कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे तो यहाँ पे टाइम बहुत कम यूज होने वाला है, और अगर यहाँ टाइम कम यूज होगा तो हम आगे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आगे के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है हमारा, 3 मंथ मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए, है ना? तो चलिए देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आपके पास पीडीएफ होगी। यस सर। चलिए, जो एक्सरसाइज सी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा है वो कहा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई satisfying the equation x upon
2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ओके बेटा, उसके Yes, sir. बाद जो हमें इक्वेशन 2 दी है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है और हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एक बार वो देख लीजिए। जो ऑप्शन ए है उसमें कहा है कि इसकी जो वैल्यूज होंगी वो 3 और 2 होंगी। जो ऑप्शन बी है उसमें ये कहा है कि जो इसकी वैल्यूज होंगी वो -2 और -3 होंगी। ऑप्शन सी में ये कहा है कि इसकी जो वैल्यूज होंगी बेटा वो 2 और 3 होंगी। ठीक है, और ऑप्शन डी में ये कहा है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन No. ऑफ दीज। These. तो अब बताइए बेटा हम क्या करें। हमारे पास 2 मेथड है, 3 मेथड है बल्कि। तो सबसे पहले देखिए सबसे आसान कौन सा होगा। ऑप्शन रखना सही रहेगा क्या कि सेटिस्फाई करके देख लें इक्वेशंस को। चलिए Sir, option से आसान. मैं ये बता देता हूँ ऑप्शन सही रहेगा अगर हम ऑप्शन से Yes. चेक करें। तो हमें बताया एक बच्चे आयुष मित्तल ने बताया कि इसको ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम इसी Yes. के लिए चेक करते हैं क्या ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ओके बेटा, चलिए x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे। x इज 2. इक्वल टू हमारा 2 होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो 2 होगा। 2. ठीक है, और y इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा बेटा 3. 3 होगा। ठीक है, तो अब हम यही करने वाले हैं। x की वैल्यू 2 रख दीजिए, y की वैल्यू 3 रख दीजिए इक्वेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x की जगह पे 2 रख दीजिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वहां ऑलरेडी कहा Yes. गया है कि राइट हैंड साइड में 2 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए हाँ बेटा, x की जगह पे 2 रखना है, तो x की जगह पे 2 रख दिया, अपॉन नीचे क्या है 2 ही है, प्लस y की जगह पे 3 अपॉन नीचे क्या है 3 है। 3. ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो क्या है बेटा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम, तो ये कितना 1 आएगा 1 time. प्लस 1 इज 2. इक्वल टू 2। तो देखिए बेटा राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, ये क्या है ये राइट हैंड साइड है। ओके बेटा, तो हमारे Yes. पास हमारा आंसर आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया है। तो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि इक्वेशन सी जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके बेटा, इक्वेशन सेकंड भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो करनी इक्वेशन चाहिए. सेकंड को देख लीजिए एक बार। तो इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, x प्लस 2y X इज plus इक्वल 2. टू 8 है कि नहीं। तो इसके लिए चेक कीजिए Yes. बेटा, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिए x की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन सेकंड की हम क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड की हमने राइट हैंड साइड लिया बेटा। तो अब देखिए इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, x प्लस 2y, यही है ना। तो इसकी बेटा सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y है, राइट हैंड साइड से 8 दी हुई है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 8 ही आनी चाहिए। ओके बेटा, Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड, तो x प्लस 2y, देखिए x की वैल्यू हमें क्या रखनी है इसमें 2, 2. प्लस y की वैल्यू 3 रखनी है। तो अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 6 आएगा ना, और 2 प्लस 6 6. कितना आएगा 8। तो ये हमारी 8 आ गई। 8. ओके,
तो इसका मतलब ये राइट और हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं ऑप्शन सी से। तो इसका राइट आंसर जो इक्वल होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। ओके, तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया सी इक्वेशन सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? एलिमिनेटिंग मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर देंगे जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम किसी और क्वेश्चन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, चलिए बेटा, अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक बार देख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें जो है x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू जो होता है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है। तो आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज गिवन बाय द पेयर। तो किससे सेटिस्फाई हो रही है? तो इसमें देखिए, इसमें खुद ही क्वेश्चन में ये कहा है कि सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कौन सी वैल्यूज से हो रही है। तो हम इसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे, बस सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यस तो चलिए सर इसमें सेटिस्फाई कीजिए बेटा। हाँ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन आपका? ऑप्शन ऑप्शन ए ए। ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर बेटा महक, आपका एकदम सही है ऑप्शन ए। क्योंकि जैसे ही हम x की जगह पे p रखेंगे, y की जगह पे q रखेंगे, तो इसका यस मतलब सर p अपॉन p कट जाएगा, 1 बचेगा, q अपॉन q कट जाएगा, वो भी 1 बचेगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 के इक्वल। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आएंगी। और वैसे ही x y की वैल्यू जब हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो वो भी p प्लस q ही आएंगी। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है? द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन करने लायक है, इसमें हम सॉल्यूशन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही कहा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, और बाकी हमें ऑप्शन भी देखना है कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारा नया टाइप का क्वेश्चन है। सभी देखिए कैसे करना है ये। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस सर किए ऑप्शन उनमें 1 आंसर क्या बेटा? हाँ, आयुष ने ऑप्शन 1 आंसर है ऑप्शन 1 आंसर इज करेक्ट, आप ये कह रहे हैं। हाँ, चलिए तो हम देखते हैं ऑप्शन ए सही जी होगा या फिर ऑप्शन कोई और सही होगा। ठीक है, हम एक बार सॉल्यूशन जरूर करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हाँ बेटा, सभी के पास ये क्वेश्चन होगा, पीडीएफ में देखिए, और एक बार मैं इसे रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। द solution for the pair of equations। ठीक है बेटा, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कौन कौन सी इक्वेशंस गिवन है हमें? 1/16x प्लस 1/15y इज इक्वल टू 9/20। दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है हमको, वो कौन सी दी हुई है? 1/20x प्लस नहीं -1/27y इज इक्वल टू 4/45। ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशंस हमारे पास है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जब भी हम देखेंगे कि इक्वेशंस में x और y नीचे डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, क्या बेटा? इक्वेशंस में x और y डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि 1/x और 1/y को p मान लो। ठीक है, 1/x और 1/y को p और q मानो, ऐसा नहीं कि दोनों को ही p मानना है। ठीक है, चलिए तो लेट x इज इक्वल टू, या 1/x इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? p के इक्वल मान लो। चलिए 1/y को q के इक्वल मान लो।
ये हमने कंसिडर किया है, ठीक है, अपने पास से। बाद में हम पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जैसे ही 1/x की जगह पे p रखेंगे, 1/y की जगह पे q रखेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज होके क्या आएंगी बेटा? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी जो इक्वेशन कन्वर्ट होने वाली है वो किस में कन्वर्ट होने वाली है? देखिए, 1/16 यानी p/16 हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह पे q रखना है तो q/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ही क्या दिया हुआ है आगे? 9/20। तो ये होगा हमारा 9/20 के इक्वल, ठीक है। तो पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और उसकी जो हमारी एक फॉर्म होती है ना बेटा, AP प्लस BQ प्लस C इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म, इस वाली फॉर्म में बना लो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारे वो P और Q है, तो इसीलिए X और Y की जगह मैंने P और Q ही कहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इसकी सिंपल सी फॉर्म बना लो एक। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो महक? नो सर। अच्छा, समझ आ रहा है ना? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 15, ये एलसीएम होगा। 15 की मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे, भाई ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व, तो 15 की मल्टीप्लाई पी में हुई तो 15p आ गया, प्लस 16 की क्यू में हुई तो 16q आ गया, इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। तो इसका मतलब आगे कैसे सोल्व होगा ये? आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 16 मल्टीप्लाई 15 नीचे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 15p प्लस 16q इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 20। समझ आया? 20 तो अब हम इसको जी सब जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए, 20 से ये क्या कट रहा है? 25 से कितने टाइम्स कटेगा बेटा? 5 4 जा 4 टाइम्स, और 5 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स, ठीक है। 4 से ये 16 कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स। तो हमारे पास ये क्या आया बेटा? 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 9 4 जा कितने होते हैं बेटा? देखिए, 9 4 जा 36 या 3 4 जा कितने होते हैं? 12, और 12 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? 9 दूनी 18 10 और 108 9 और 1 10, यानी 108, ठीक है, 108। तो हमारी एक सादा सिंपल फॉर्म बन गई है इक्वेशन की, वो क्या बनी? 15, देखिए ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो बची हुई जगह है, 15p प्लस 16q इज इक्वल टू 108। ये हमारी जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी? फर्स्ट थी, और उसको मैंने मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाइड इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली, वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, ठीक है। अभी तक हमने इक्वेशन 2 लिखी है बस, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट नहीं थर्ड। समझ आया? सेम तरीके से हमें जो इक्वेशन सेकेंड दी हुई है उसको भी मॉडिफाई करके लिखना है और इसी फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिससे हम आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन है वो कौन सी है हमारी? सेकेंड इक्वेशन में क्या है? 1/20x माइनस 1/27y इज इक्वल टू जो होता है वो 4/45 होता है बेटा, यही होता है ना। तो इसमें भी 1/x की जगह पे क्या रखेंगे हम? ओके सर इसमें भी 1/x की जगह पे p रखना है, 1/y की जगह पे q रखना है, और उसके बाद इसे सॉल्व करना
तो बन गई नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ये कोई शो नहीं हो रहा है चैट पे, ठीक। और पार्टिसिपेंट्स ये भी शो होगा। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? सर हम म्यूट नहीं कर सकते अपना, ठीक है बेटा। अब आवाज आ रही है ना ठीक से? ठीक है बेटा, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। चलिए, हाँ कुछ कह रही थी महक? महक आप कुछ कह रही थी बेटा? नो सर। अच्छा चलिए, अब हमारी इक्वेशन 3 तो आ गई है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी, इसमें क्या कहा है बेटा? 1/20x माइनस 1/27y इज इक्वल टू 4/45। तो 1/x की जगह पे q सॉरी p रखना है और 1/y की जगह पे q रखना है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन क्या आएगी? ये हमारी इक्वेशन क्या आएगी, आप देखें एक बार। हाँ 1/20x, इसका मतलब p/20, फिर दिया हुआ है माइनस q/27 इज इक्वल टू 4/45। ठीक है बेटा। इसके बाद आयुष मित्तल बेटा, आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, जब आप बोलें तभी खोलना। ओके सर। ओके बेटा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखें तो यहाँ पे हमारी अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो 20 × 27। तो अब बताइए, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 27p माइनस 20q इज इक्वल टू 4/45। यही आएगा ना बेटा? चलिए, तो 27p माइनस 20q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए जो इसके नीचे है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आया हमारा 4 × 20 × 27 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे फिर से वही देखने वाले हैं, क्या क्या टर्म्स हमारी कट रही हैं, कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं। तो देखिए 5 से 20 कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। 5 से 5 कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। ठीक है। 9 से 27 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 48। 4 चौक 16 तिया 48 है ना, 48। तो ये आया हमारा 27p माइनस 20q। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 48 आ गया है। तो बेटा ये जो आई हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना? इक्वेशन थर्ड को Yes, लिख sir. लीजिए इसके नीचे। अगर आप कर सकते हैं तो मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ। यस सर। हाँ, अगर आप कर सकते हैं सभी तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बेटा मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन को पूरा करा दीजिए। अजय आप कर सकते हैं बेटा? अजय Yes, sir. I आप will कर try सकते my हैं ना? best. वेरी गुड। सार्थक आप Yes, कर sir. सकते हैं? Yes, sir. ओके। सृष्टि आप कर सकती हैं बेटा? सृष्टि आप कर सकती हैं बेटा? आई थिंक सृष्टि क्लास नहीं ले रही, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बेटा, मेरे को आपकी क्लास शो हो रही है, अगर आप नहीं ले रही है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। इससे आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं जो भी मेथड मैंने आपको सिखाए हैं।
चलिए जो हमारा क्वेश्चन है, अब आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी ये जो इक्वेशन है हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करनी है। तो देखिए जब भी हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें एक अच्छी बात ये होती है कि उन चारों में हमारा आंसर पक्का होगा। जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं उनमें कोई ना कोई एक आंसर पक्का होगा, ठीक है। तो हम या तो उन सभी ऑप्शंस को एक एक करके 1 बाय 1 पुट करके देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वेशन वाले हैं तो हम आराम से पुट करके देख सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को बहुत ही इजी बनाया जा सकता है जब हम ऑप्शंस से करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑप्शन से करके देखते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स वाई भी आ रहा है। इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1/x दिया हुआ है, यानी x नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, y भी नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया है कि नहीं, लेकिन Yes, हमने sir. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें एक्स वाई डिनोमिनेटर में दिया हो या फिर एक्स वाई ऊपर हो न्यूमरेटर में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी इक्वेशंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो मैं बताऊंगा। इक्वेशन जैसे ही मॉडिफाइड हो जाएगी उसके बाद में आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसे ऑप्शन से करके देखते हैं। Sir, I think answer C. हाँ, आयुष मित्तल कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो सी है। तो बेटा एक बार हम सी ऑप्शन के लिए इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशंस को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के पास होना चाहिए बेटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें ये कहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें जो कहा है वो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा वो है 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई और प्लस 3/10। Sir, no answer C नहीं है. अच्छा, आंसर सी नहीं है, तो चलिए बेटा हम चेक करके देखेंगे अगर नहीं है। 3xy इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए हमें देख के इन दोनों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है बेटा। इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास चॉइस है बेटा, कोई सी भी एक इक्वेशन को आप चुन सकते हैं पहले, ठीक है। तो अगर किसी भी एक इक्वेशन को आपको दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में से ये वाली इक्वेशन ज्यादा आसान है, और इसमें अगर हम अपने जो ऑप्शन है उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये काफी जल्दी, मतलब टाइम कम लेगी और काफी जल्दी से हमें आंसर दे देगी, तो आप उसी इक्वेशन को चुने। ये जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 को ही चुने, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इक्वेशन सेकंड जो है वो काफी आसान है। इसमें अगर हम ऑप्शंस को रखते हैं तो ये हमें जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करके देगी, है कि नहीं। चलो Yes, sir. हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए में कहा है 5 2 आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। ऑप्शन बी में कहा है -2 -5 आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। ऑप्शन सी में क्या कहा है बेटा? ऑप्शन सी में कहा है 2 और -5 आर द वैल्यूज। एंड डी में जो कहा है वो क्या कहा है? 2 and 5 आर द वैल्यूज, ठीक है बेटा। चलिए अब हम सभी ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा ज्यादा सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए, अगर हम ऑप्शन बी ए में x की वैल्यू 5 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। Sir, answer D is right. आंसर डी इज राइट आंसर। आंसर डी इज राइट आंसर। आई थिंक यू आर सेइंग गुड बेटा। आयुष आप सही कह रहे हैं कि इसका आंसर ये सही होगा। चलिए एक बार इसी के लिए अब देख लेते हैं, क्योंकि एक बच्चा हमसे ये कह चुका है कि आंसर डी सही है, तो बाकी के ऑप्शंस तो गलत ही होंगे। भाई एक ही तो सही हो सकता है। ऐसा बहुत ही रेयरली हमें रेयरली ऐसा होता है कि ऑप्शन दो ऑप्शन सही होते हैं किसी भी क्वेश्चन मैं के। क्लास में
हाँ बेटा, चलिए अब हम एक काम कर रहे हैं, ऑप्शन डी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी में क्या कहा है कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2 और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा 5। तो रख के देखिए, तो जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, y की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे रखिए, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड जो आएगी हमारी वो क्या आएगी बेटा 30, ठीक है। अब देखिए इसकी राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड देखिए इसकी राइट हैंड साइड जो आएगी वो क्या आती है, राइट हैंड साइड में क्या है 10 इंटू वाई माइनस एक्स। तो देखिए y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू है हमारे पास 5 और x की वैल्यू क्या है बेटा 2। 2 तो इसका मतलब जब y में से x जाता है मीन्स 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 3 3, 3 और 3 की जब हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा 30। 30 तो राइट हैंड साइड में भी हमारा 30 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई किससे हो रही है बेटा ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो अब तो मैंने ये तो बता दिया ऑप्शन से कैसे होगा, इसके बाद में जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं अपने मेथड की तरफ, मेथड से कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शन डी हमें पता चल गया, ठीक है। तो देखिए बेटा इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन थोड़ा अलग है बस। चलिए भाई सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम क्या है बेटा इक्वेशंस को मॉडिफाई करना। तो इक्वेशंस को मॉडिफाई कैसे करें, देखिए बेटा इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर 1/x और 1/y की वैल्यू p और क्यों रखते हैं तो यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है बेटा, ये हमें जी। फेस करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा इसमें x और y दिख रहे हैं ना आपको नीचे न्यूमरेटर जी। सॉरी डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, ठीक है, इस वाली साइड का, समझ आया। तो एक्स वाई जी। इसका एलसीएम आया, उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये एलसीएम आ गया तो वाई की इधर मल्टीप्लाई एक्स की इधर मल्टीप्लाई, ऐसा ही होगा ना। जी। तो जब हम y की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 4y 4y माइनस 5x, ठीक है। उससे आगे जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें भी एलसीएम लो, तो इसमें देखिए xy और 10 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, xy और 10 का 10xy एलसीएम 10xy, वेरी गुड, 10xy ठीक है। उसके बाद में जब 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और xy की इधर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 10x प्लस 10y हाँ 10x प्लस 10y प्लस 10 और प्लस 3xy, यही आएगा ना xy। बेटा, यस ये सर। नहीं आएगा। चलिए अब देखो कुछ आपको दिख रहा है कि हमारा आंसर मतलब इक्वेशन मॉडिफाई होने वाला है, यस सर, xy से xy। xy से xy कट गया है ना, 10 की यस। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 बचा ना इधर राइट हैंड साइड में नीचे, जी। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इधर मल्टीप्लाई कर 40y दीजिए, हाँ इसका आएगा 40, y ये बनने वाला है हमारा बेटा 40y माइनस माइनस 50x 50x इज इक्वल टू 10x प्लस 10y प्लस 3xy, ये आया ना बेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें दिख रही है कि राइट हैंड साइड में भी x की टर्म है और y की भी टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में भी x y की टर्म्स है, तो हम इन सभी को x वाले एक तरफ x और y वाले एक y तरफ ले वाले। जाएंगे और बाकी ऐसे ही रहने देंगे,
ठीक है, जो खाली x और y वाली टर्म्स है, एक ये वाली है, ये वाली है, ये तो इधर है ही। इन वालियों को हम किधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, ठीक है। तो 40y यहाँ पे था पहले से ही, 50 भी था हमारा। अब देखिए जब 10x हमारा इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -10x, ठीक है। जब ये 10y इधर माइन- जाएगा तो ये -10y माइनस इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस 3xy प्लस का, ठीक है। ये 3xy अपनी जगह पे है, राइट हैंड साइड में ही, ठीक है। तो अब बताइए 40y में से कितने y जा रहे हैं बेटा, 10y, कितना बचेगा, 10y 30y बचेगा 30y बेटा। 40y में से 10y गए तो 30y। अब बताइए Yes, sir. 50x और 10x दोनों नेगेटिव साइन है, तो दोनों नेगेटिव साइन ऐड होते हैं ना बेटा, Yes, sir, नेगेटिव साइन माइनस वाले दोनों ऐड होते हैं, सेम साइन वाले ऑलवेज ऐड होते हैं, और अपोजिट साइन वाले ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे -50 और -10 जो होगा बेटा हमारा, -60x हाँ ये आ जाएगा हमारा -60x इज इक्वल टू 3xy। समझ आया। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होने वाली है कि नहीं। यस सर चलिए अब इससे आगे हमारा जो काम बचता है ना बेटा, देखिए यहाँ पे ये y है, ये वाला x है, और यहाँ पे 3xy बचा है बस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा काम है कि 3xy का दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि 30 भी 3 से कट जाएगा और 60 भी कट जाएगा, और इधर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सारी इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग 3 बाई 3xy, यानी 3xy से ही कर दो डिवाइड, तो पूरी इक्वेशन को करेंगे तो ये हमारा क्या होगा बेटा, 30y अपॉन 3xy माइनस 60x अपॉन 3xy इज इक्वल टू 3xy अपॉन 3xy। आपको दिखा कि हमने 3xy से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है। ऐसा बेटा हम कर सकते हैं अपने पास से, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसमें हम जिस भी नंबर से चाहे उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि पूरी इक्वेशन में करना है जो भी करना है, ऐसा नहीं कि किसी एक टर्म में कर दिया उसके बाद में अपना बढ़ गए आगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा 3xy से 3xy कैंसिल हो गया है, समझ आ रहा है, वन टाइम कटा। चलिए यहाँ से देखिए 3 से ये कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स, y से y कैंसिल हुआ, x बच गया, x को छोड़ मत देना बेटा, ध्यान में रखना x कटा नहीं। 3 से 60 कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स, नहीं 20 टाइम्स, 20 x से x कट गया लेकिन y बचा है, तो आप बेटा जो बचे हैं उसे भूल मत जाना, ध्यान में रखना। तो 10 अपॉन x बचा माइनस 20 अपॉन y बचा और इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसे। हमने इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी है वो 1 को मॉडिफाई करके लिखी है, ओके। तो ये अब मॉडिफाइड हो चुकी है। अब मुझे ये बताइए बेटा, ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। अब हम यहाँ इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे देखिए, अब हमारा जो स्टेप है, हमें पता है ना जब हमारी किसी भी टर्म में 1/x 1/y होता है तब हम उनको क्या मानते हैं बेटा, 1/x इज इक्वल टू p मानते हैं और 1/y इज इक्वल टू q Q मानते हैं। हाँ वेरी गुड। तो अब बताइए, तो पुट या लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी बेटा वो 10p माइनस 20q इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसे, क्योंकि 3 तो हमारी ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो अब बेटा इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो, ये एक हमारी सीधी सादी लीनियर फॉर्म जो है ना हमारी इक्वेशन की, सीधी सादी कौन सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली, लेकिन इसमें x और y की जगह पे क्या है, p और q। तो यहाँ पे हम कहेंगे ap प्लस bq इज इक्वल टू c वाली फॉर्म बन गई, या माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई है, ठीक है। चलिए
अब हमारा काम क्या बच गया बेटा, जो सेकंड इक्वेशन दी हुई थी उसको भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक बार सेकंड इक्वेशन को रिमाइंड कराएंगे बेटा, आप लोगों को पता होगा। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3xy इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स। तो अब देखिए, हाँ इसमें क्या करना है, इसमें तो 10y ऑलरेडी 3xy दिया हुआ है, पहले से ही ऐसा दिया Yes, हुआ है sir. कि हम खाली 3xy का अगर पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी। तो चलिए हम कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि डिवाइड, क्या बेटा, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड वाली जो थी बाय 3xy, ठीक है, समझ आ पा रहा है ना आपको। तो इक्वेशन सेकेंड जो है हमारी वो है 3xy इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स, याद आया कुछ। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं बेटा, 3xy से, 3x. गुड, 3xy से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे बताइए, 1. हाँ ये तो हमारा 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या आया, 10/3 इंटू 10 upon 3x. वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है बेटा। अब हम एक काम करेंगे, इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 10 के को नीचे ले आइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हाँ 3 की हमने इधर मल्टीप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3/10 नीचे आ गया इज इक्वल टू क्या बचा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, यही आया ना बेटा, समझ आ रहा है आपको। Yes, sir. हाँ तो अब काम क्या रह गया हमारा, ये बताओ। अभी हम p और q वाली फॉर्म में बना सकते हैं क्या इक्वेशन को, Yes, sir. कैसे, Y upon xy. हाँ y अपॉन एक्स वाई, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे हमारी दो टर्म्स दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में अलग अलग एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी वो y अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई बन Minus जाएगी, x और ये upon 3/10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा किससे क्या कट रहा है, देखिए y से y से ये y कैंसिल, x से x कैंसिल, x. तो इधर हमारा क्या बचेगा, 1 1 अपॉन upon एक्स x माइनस 1 अपॉन वाई minus 1 इज upon इक्वल y. टू 3/10, ठीक है बेटा। 10. अब हमें पता है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, p, P. और 1 अपॉन वाई की वैल्यू q। Q. तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को p माइनस क्यू इज इक्वल टू Q. 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इस 10 की हम Yes. इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ना चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो आएगी बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 10p. हाँ जो हमारी इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, चलिए साइड में देखें, 3/, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 3 इज इक्वल टू 10p माइनस 10q, Minus 10q. ये वाली आ जाएगी ना बेटा। तो इसका मतलब इसको हम 10p माइनस 10q Yes, इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर, तो आई थिंक आ चुकी थी, ये इक्वेशन हमारी 5 बन जाएगी। हाँ बेटा कोई कुछ कहना चाह रहा है, हमारी 4 इक्वेशन आ चुकी थी, अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम कहेंगे 5, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन हो गई हमारी 5।
तो क्या हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। हमारे पास कितने मेथड है बेटा? एलिमिनेशन मेथड क्रॉस भी है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। मेथड भी है, तो आप उन दोनों मेथड का यूज करके आराम से कर सकते हैं। इसे यहीं छोड़ूं ओके या करूं पूरा सॉल्व बेटा? सर, छोड़ दें। छोड़ दूं यहीं पे? गुड। सृष्टि आप मुझे बताओ, आप कर सकती हैं? आपका मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। अगर बेटा आप कर सकती हैं तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, पता है बेटा, जब भी हम किसी टीचर से पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टीचर आपकी बेइज्जती नहीं करता। ओके, तो कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा, तो वो प्लीज मुझे साफ साफ बताए कि सर मेरे को समझ नहीं आया, इसे एक बार रिपीट कर दीजिए, या इसे एक बार नए तरीके से बताइए, या इसका कोई दूसरा तरीका है तो प्लीज उस तरीके से बताइए, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके, बस आपको ऑनेस्ट बनने की जरूरत है मेरे साथ। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन हमारा पहले ही चेक हो चुका था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सब देख पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन महक आप कुछ कह रही हैं बेटा? सर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया आपका? जी। अच्छा, क्या आया बेटा? ऑप्शन बताइए मुझे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपके तरीके से। यस। चलिए एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है या नहीं। ठीक है, तो मैं अब अपने तरीके से करूंगा, मीन्स मैं तो ऑप्शन लूंगा और उससे अपना चेक करके देख लूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो इक्वेशंस दी हुई है बेटा, आप सभी देखें एक बार। इक्वेशन पहली जो दी हुई है वो x+5y इज इक्वल टू 36, और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसमें x+y अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3 इज गिवन बाय। तो इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, या सेटिस्फाइंग कह रहा है ना, पेयर सेटिस्फाइंग, कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम 16 रख के इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे। हाँ, तो हमारी इक्वेशंस जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं बेटा? x सर, प्लस आंसर फाइव 1 इज वाई राइट। आ गया आप सबका? यस सर। 36 इक्वेशन नंबर 1, एक बार मैं भी वेरीफाई करके देख लेता हूँ। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। बच्चे तेज हो रहे हैं, मेरे से पहले ही आंसर लेके आ जाते हैं, मेरे को जलन हो रही है आपसे। चलिए, जो हमारा ऑप्शन ए है, महक कह रही है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 16 और 4। तो x की वैल्यू जो होगी बेटा वो हमारी 16 होगी, और y की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। ओ ठीक है, तो चलिए हम पहले चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी हम कौन सी साइड लेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड LHS साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को क्या रखेंगे? 16, और y की वैल्यू को 4। 4। एक मिनट बेटा, लाइट चली गई है। चलिए, हाँ, चलिए पुट करते हैं बेटा। x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या होगा? x की वैल्यू 16 प्लस y की वैल्यू हमारी 4 है, तो 5 इंटू 4
तो ये Four. क्या होगा हमारा 16 प्लस 5 4 जा 20, तो ये आया 36। 36. तो बेटा ये जो 36 है, क्या ये हमारी राइट हैंड साइड है ऑफ इक्वेशन 1? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारी सही आ रही है इक्वेशन 1 की। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज राइट। Right. हम एक ही इक्वेशन में अगर रख के देख रहे हैं तो हमारी एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी भी होनी चाहिए। तो दूसरी वाली के लिए भी आप देख सकते हैं, वो सही होगा। ठीक है, Okay. चलिए बेटा, अब हम एक काम करते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन तो हो गया है, और वैसे भी अगर हम इसे अपने मेथड यानी एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उससे भी करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पी और क्यू वाली टर्म में हमें नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली सेकेंड इक्वेशन जो दी हुई है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसके बाद में जो वेरिएबल सेपरेशन है वो करके, यानी एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ रखेंगे और जो हमारी विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये आसानी से हमारा मॉडिफाई हो जाएगी इक्वेशन। अब हम जो जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स माइनस 30y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी इक्वेशन कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी है, आप कर सकते हैं आराम से। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इसे सॉल्व करूं? Sir, answer B is right. सर हम खुद आंसर बी इज राइट। तो चलिए आंसर बी के लिए इसे चेक करके देखें। x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू जो है हमारी वो 4 है। तो जब x की वैल्यू 12 रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो x 12 माइनस 3 में 4 की मल्टीप्लाई हुई तो 12, तो 12 माइनस 12 जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर जो हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है उससे। ठीक है, सेकेंड वाली देखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू 12 रखी और y की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 12 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8, तो 12 और 8 हो जाएगा 20। सही कहा बेटा आयुष, आप एकदम सही कह रहे हैं। Yes. जो इसका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे बताएं। आ गया सर समझ। आ गया समझ, सबको आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द simultaneous equation 7x minus 3y is equal to 31 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे simultaneous equations तो हमने पढ़ी हुई है, हमें दिख भी रही है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशंस दी हुई हैं वो simultaneous equations ही है ना। तो इसमें तो Sir, बड़ी answer C सिंपल is वाली right. फॉर्म दी हुई है, आंसर सी इज राइट। तो आंसर सी इज राइट ये कहा आयुष ने। चलिए आयुष बेटा आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपने इससे पहले मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन आप फिर भी आंसर धड़ाधड़ दे रहे हैं, धड़ाधड़। हाँ Thanks. Thanks. चलिए, तो ऑप्शन सी के लिए हम इसे एक बार वेरीफाई कर लें। चलो हम इसे ऑप्शन सी के लिए वेरीफाई करते हैं। अब सभी के पास पीडीएफ में होगा क्वेश्चन। यस सर। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें जो इक्वेशंस दी हैं वो इक्वेशन है हमारी, मैं लिख रहा हूं बेटा आप ध्यान से देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन है वो है हमारी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा वो है 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 41। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है आयुष इसी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसी के लिए हम चेक कर लेंगे बेटा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑप्शन में, y की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑप्शन में, x और y की वैल्यू है हमारे पास 4 and -1। तो हम इन दोनों वैल्यूज को ही पुट करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 देखेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में देखिए 7, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को चुनेंगे। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में रखिए x की वैल्यू 7 इंटू 4 -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे बेटा क्या आएगा, 7 4 जा 28 प्लस -3 की जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, ठीक है। तो ये आया 31। तो हमने देखा कि जो ऑप्शन सी है, और जब हमने इसको इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की इसकी, तो हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा वो यही ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। सेकंड वाली में भी रख के देखें एक बार। तो सेकंड वाली में रख के देखेंगे तो देखो सेकंड वाली क्या है, 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 4 -5 इंटू -1। तो इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या आनी चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, 41 आनी चाहिए। 41। हाँ, तो 41 अगर आती है तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी 4 -1 जो है वो इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए 9 की 4 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36, -5 की -1 में करेंगे कितना आएगा +5। तो 36 + 5 कितने होते हैं 41, 41। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन से भी हम आंसर्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैंने बताया है बच्चों को, बस वो रेयरली बताया है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ नहीं है बेटा, लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हम इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसमें 0.4 और 0.5 जो है वो सही है। चलिए x की वैल्यू पुट करके देख लेना, y की वैल्यू पुट करके देख लेना, या फिर आप सॉल्व करके देख लेना, आपको सारे तरीके आते हैं, मैं सिखा चुका हूँ। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। यानी हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और x और y की वैल्यूज बतानी है जो कि हमें इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। हाँ बेटा, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी वैल्यूज है वो, सर इसे एक बार आप करा दो। चलिए बेटा मैं करा देता हूँ महक। हाँ, इसमें एक बार इक्वेशंस देख लीजिए, अपनी जो आपके पास नोटबुक है उसमें एक बार राइट कर लो। सर एलिमिनेशन मेथड से कराना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सभी ध्यान से देखें। देखिए इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशंस जो दी हुई है वो है हमारे पास 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए पहली हमारी इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है ना इसे एक सिंपल फॉर्म में बना लो, उसके बाद में हम दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे और उसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा क्या होगा बेटा कि हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 हो गई, फिर इक्वेशन 1 को हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं तो उसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं, फिर उसे मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको इक्वेशन 3 मान रहे हैं। इक्वेशंस के नंबर्स ही बढ़ते चले जाता है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो
सर दोनों में से कॉमन ले लेंगे ना, 1/x + y क्या बेटा? a लेट कर लेंगे क्या कर लेंगे? सर। इसमें से सर दोनों इक्वेशंस में से कॉमन ले लेंगे ना, 1/x + y। नहीं बेटा, कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखो। चलो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना होगा। दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखो यहाँ। उसके बाद में देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी, सेकंड इक्वेशन और लिखो। देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महक, आपने बहुत अच्छा किया, मुझसे पूछा ये क्वेश्चन, वरना मेरी भी नजर नहीं पड़ पाता। x - y थोड़ा सा डिफरेंट है सभी क्वेश्चन से। हाँ, यहाँ लिखा है 3 सही 1/2, 3.5। ठीक है बेटा, तो इसका सर वो मतलब क्या है? 2/, क्या बेटा? सर आपने गलत लिखा है। हाँ, गलत कर दिया मैंने, 3 1/3 है। यहाँ पे ये हाफ नहीं है बेटा, 1/3 है। ठीक है? सर 2/3 है। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है सर उसकी 2/3 है, इक्वेशन 1/3 नहीं है। बेटा मैंने 1/3 तो लिखा है। समझ आ रहा है? चलिए, अभी हमने कुछ नहीं समझा है, अभी तो हमने इक्वेशंस को लिखा है बेटा बस। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे क्या, देखो इक्वेशंस में बेटा ध्यान दें, इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस में हमें दिख रहा है कि 1/x + y, और इसमें भी 1/x + y है कि नहीं? दोनों इक्वेशंस में हमें दिख रहा है 1/x + y, और यहाँ पे सेकंड वाली टर्म में हमें दिख रहा है 1/x - 1, और इसमें सर भी इसमें 1/x 1/x + y को - p 1। मान सकते हैं? यस, 1/x + y को p मानेंगे, 1/x - y को q मानेंगे। क्यों? उससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, लेट 1/x + y = p और 1/x - y = q। देखिए कितनी आसान हो गई, यहीं पे इक्वेशन हो गई सॉल्व। तो पहली इक्वेशन हमारी मॉडिफाई होने के बाद में क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3p 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3p + + 2q। 2q = 3। देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ चुका है और कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशन नंबर थर्ड में। समझ आया बेटा? चलिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं ना। अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ। इसमें क्या है, 2/x + y है ना, तो 1/x + y हमने p माना हुआ है, तो इसकी जगह पे p आ 2p 2p आ गया, प्लस 3q = 3 1/3। समझ आया? चलिए, 3/3 नहीं, 2/3 है। 2/3 है बेटा ये। यस सर। अच्छा, मैं ये वाली गलती कर रहा था, मैं इसे पकड़ ही नहीं पाया, आप ये कह रहे हो मुझसे। ओके बेटा, यहाँ पे बेटा 2/3 है, 2/3, एंड ऊपर भी करो ठीक, यहाँ पे भी हम ठीक करेंगे, ये हमारा 2/3 है। ठीक है, चलिए, समझ आया ना? अच्छा, यहाँ पे आपको ये Yes. 3 and 2/3 जो लिखा हुआ है, इसे खोलना आता है ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 11/3 ये आ जाएगा 11/3 हमारा 3 में 3 की मल्टीप्लाई, और 2 जब ऐड होंगे तो क्या आ 11/3 जाएगा? 11/3। वेरी गुड। और अब बताइए, इस 3 की अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी? देखिए, 3 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6p + 6p 9q = 9q 11। ठीक है, 6p + 9q = 11 आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन नंबर ये कौन सी आ जाएगी बेटा? फोर्थ। ठीक है, 4 तो अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है वो p और q की टर्म्स में है, और इन दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास p और q की वैल्यू आएंगी, हम फिर से वापस जहाँ पे हमने क्या माना है, 1/x + y, 1/x + y। हाँ, वापस यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू रखनी पड़ेंगी। यस
ठीक है बेटा, पी और क्यू की वैल्यू जैसे ही 40 हम रख देंगे उसके बाद क्या होगा, पी और क्यू की वैल्यू रखने के बाद हम उसे इनवर्स कर लेंगे, x मीन्स उल्टा कर लेंगे। 1/x प्लस वाई को ऊपर लिखेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 1/p। वैसे ही 1/x माइनस वाई को ऊपर लिख के क्या करेंगे, x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 1/q। ठीक है, तो हम ऐसे ही मॉडिफाई करके फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया आपको? कर लेंगे ना बेटा सभी क्वेश्चन को? हो yes sir जाएगा। हो जाएगा। महक, इससे आगे आप कर सकती हैं आराम से। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो एक्सरसाइज डी है, अब मेरे को लग रहा है 8 मिनट का टाइम है हमारे पास। 8 मिनट के टाइम में हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं? देखिए एक्सरसाइज डी में देखिए बेटा, हाँ एक्सरसाइज डी में देखिए, इसमें फिर से यही कहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी और डी एज अ सॉल्यूशन टू द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस। समझ आया आपको? तो यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है वो भी हमारी क्या है, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, है ना? तो पहली इक्वेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, इसमें पॉइंट में कुछ दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमें पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई होती है यस कांस्टेंट्स सर। की, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए एक बार, आसान कैसे बनाया जाए। क्योंकि पॉइंट वाली प्रॉब्लम में हमें डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई में भी प्रॉब्लम होती है, और फिर साथ ही साथ एडिंग और सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से भी देखिए बेटा, एक्सरसाइज डी का। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है 1.5x प्लस 3.6y इज इक्वल टू 2.1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6y, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताइए क्या बताना है बेटा, इसे सॉल्व कैसे करना है? कोई अपना विचार मेरे सामने रखेगा बेटा, किसी के मन में कोई भी आइडिया आ रहा हो किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व? सर पॉइंट हटा के नीचे वैल्यू 10 पुट करके देखेंगे। पॉइंट हटा के, अच्छा पॉइंट कैसे हटाएं? हाँ, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 के 1 आगे कुछ जीरो आती है, ऐसा ही है कुछ? यस सर। हाँ सही है। yes sir इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी पॉइंट हम इस तरीके से भी हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम पॉइंट हटाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में। अगर हम पूरी इक्वेशन में yes 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट तब भी हट जाएगा, yes है ना? तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगी 15x, पॉइंट हट जाएगा ना 10 की मल्टीप्लाई करने पे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, प्लस 36y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 3 ये क्या है बेटा, मेरी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। समझ आया? yes चलिए sir अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा होगा सेकंड वाली इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई करना। तो ये 2.5 में जब 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगा, 25 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x 60y। समझ आया? 10 की मल्टीप्लाई की तो ये 60y आ जाएगा। समझ आया बेटा? अब बताओ मुझे, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, सेकंड वाली इक्वेशन को और भी मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 में x की मल्टीप्लाई 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 60
वाई। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, x वाली और y वाली टर्म्स को एक साइड लिखो और बिना x वाली और y वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, है ना। तो हमारे पास बिना x y वाली टर्म जो है वो 25 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 25x और जो हमारी ये वाली टर्म है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो -60y इज इक्वल टू -25। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या हम इन थर्ड